आपने देखा है कि एक महकमा बनाया गया पंजाब में, उसपे बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। सीसीडी और मावराए अदालत पुलिस मुकाबलों में मुबैना मुतनाज़ पुलिस मुकाबलों में बंदे पार किए जा रहे हैं और बेशुमार बंदे पार किए जा रहे हैं। इंसानी हकूक़ की जो इदारे हैं, इंसानी हकूक़ के इदारे, वो भी उस पे सवालात उठा रहे हैं। बैरून मुल्क सवालात उठ रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि सैकड़ों लोगों को आप मावराए अदालत मुबैना मुतनाज़ पुलिस मुकाबलों में पार कर दें और उनकी कोई तहकीकात भी ना हो और उनको किसी फ़ोरम पर, किसी अदालत में पेश भी ना किया जाए। और अब एक वाक़या इसी तरीके से हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया से गई हुई एक फ़ैमिली के साथ, और उन पे भी गोलियाँ बरसा दी गईं और वो भी बेचारे, एक बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया और बाकी ज़ख्मी हो गए। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी अभी पहला मामला है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, कहा गया है कि हम इन्वेस्टिगेशन करवाएँगे। इसलिए कि वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं, पाकिस्तानी निज़ाद ऑस्ट्रेलियन हैं, इसलिए उन पे हो रहा है। जबकि एक पहले भी ऐसा वाक़या हो चुका है कि एक पाकिस्तान बैरून मुल्क से, यूरोप से एक बंदा जाता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है, वो अदालत में जाता है, अदालत उसको रिलीफ़ देती है, लेकिन फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे बार्गेनिंग होती है और बोली लगती है, और बोली लगने के बाद वो बोली जीत जाते हैं कि इसको पार कर दिया जाए, और उसको फिर पार कर दिया जाता है और वो मामला भी अभी पेंडिंग है। तो इस तरह के काम हो रहे हैं और फिर इन मावराए अदालत जो मार-धाड़ है, उस पे भी ये जो दानिश्वरों का टोला है, जो कि कुछ उसको नज़र नहीं आता, उस दानिश्वरों के टोले ने उसको भी जायज़ करार दिया और कहा कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। और कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई मुजरिम जो है, वो कानून से बचे। हर कोई चाहता है कि मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, बल्कि उनको सरेआम लटकाया जाए। लेकिन ये कोई भी नहीं है, ये दीन में भी नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं है। ये देखें, ये वो गाड़ी है जिसकी फ़ोटो है, जिस पे गोलियाँ बरसाई गईं। तो ये गाड़ी की हालत है और आप ये देखिएगा, इस पे भी बहुत, जो सरकारी टोला है, वो जो दानिश्वरों का, वो इसको भी जायज़ करार देगा और इसके खिलाफ बात नहीं करेगा। और ये फिर 26 नवंबर को भी यही टोला था जो कह रहा था कि गोलियाँ बरसाओ। यही टोला था, कह रहा था ये फसादी हैं, ये शिद्दत पसंद हैं। और फिर 9 मई को भी यही टोला था जो बगैर तहकीक के कह रहा था कि गोलियाँ बरसाई जाएँ। और फिर मुरीद के में भी यही टोला था। यहाँ तक कि जब आप ये देखें कि जब मुज़ाकरात की मेज़ पर कोई आ जाता है, तो उसके बाद आप मुज़ाकरात करने के पाबंद हैं और सरेंडर जो है, वो सबसे बड़ा कामयाबी समझी जाती है कि सरेंडर कर दिया। तो मुरीद के भी ये करने के लिए तैयार थे और वहाँ पे स्टेज से ऐलानात होते रहे। उन्होंने भी कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमारी मुज़ाकराती टीमों को वापस भेजें, ये ऑपरेशन मत करें, ये गोलियाँ मत चलाएँ। यही बात लाल मस्जिद में भी की गई थी। लाल मस्जिद में भी मुज़ाकराती टीम जो है, वो अंदर जाती है, वापस आती है और वापस आके अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने लगती है कि उधर गोलियों की बौछार हो जाती है। और उसकी तल्ख़ियाँ फिर हमने बाद में देखी कि कहाँ-कहाँ तक, कैसे-कैसे वो तल्ख़ियाँ जो हैं, उनका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा। यही काम आज़ाद कश्मीर में पहले भी हो चुका, यही काम गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, लाहौर, कराची में हो चुका और अब यही काम आज़ाद कश्मीर। और अब भी यही दानिश्वरों का जो टोला है, वो ये कह रहा है कि गोलियों से भून दो। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं, ये दहशतगर्द हैं। ये इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि ये टोला है जो दानिश्वरों का, ये सबसे पहले इनको कटहरे में लाना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि ये आप किसके कहने पर जो है वो दहशतगर्दी के और गद्दारी के जो सर्टिफ़िकेट हैं, ये आप बाँटते हैं और मुल्क दुश्मनी के सर्टिफ़िकेट बाँटते हैं। तो ये सिचुएशन इस वक़्त चल रही है और कश्मीर के बारे में लीडर ऑफ़ अपोज़िशन महमूद खान अचकज़ई ने भी कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल किया। ज़रा सुनाइएगा जी, महमूद खान अचकज़ई साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़। कुर्बानी हुआ। आज कश्मीर में क्या हो रहा है जनाब स्पीकर? वो कश्मीर जो कहता था पाकिस्तान, हम पाकिस्तान का हिस्सा, कश्मीर बने में पाकिस्तान, अब लाखों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ तो है जनाब स्पीकर। कश्मीरी जो हमारे दोस्त थे, हमारे साथी थे, हम हमें मुझसे समझते थे, क्या कुछ हमने कर दिया? कुछ तो है इसकी पर्दादारी, कुछ तो है। ये जो मुंह को फूल लग गया हमारे हुक्मरानों के, मैं शहबाज भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हुक्मरानों से रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब स्पीकर,
ये रास्ता बर्बादी का रास्ता है। अपने लोगों पे गोलियां चलाना यहाँ डी चौक में, ये आइन इंसानों को इज्तिमा का हक देता है, ये आइन इंसानों को प्रोटेस्ट का हक देता है, ये आइन इंसानों को मुर्दाबाद जिंदाबाद हक देता है। यहाँ बच्चे आए थे, क्या कह रहे थे इमरान खोलिया को? तो ये सूरत हाल है, हक मांगने के लिए आए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे थे कि जो अवाम हक मांगने के लिए आए और आप उनको गोलियों से भून देते हैं। तो मसला यही है। तो गोलियों से भूनना जो है वो माजी में भी बहुत सारे डिक्टेटर्स आए, सिविलियन भी आए, मिलिट्री भी आए और उन सब ने ये हरकत करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें जाना पड़ा और अल्टीमेटली बिल आखिर उन्हीं का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, उन्हीं का सूरज गुरूब हुआ। अवाम को हमेशा कामयाबी मिलती है क्योंकि हक और सच को ही हमेशा फतह होती है। अगली तरफ जी शहबाज शरीफ साहब हैं। अब पता इनको ये चल गया है, मैं आपको अगली बात ये बता दूं कि हुक्मरानों को इस बात का अंदाज़ा हो गया है, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब को और आले शरीफ को, कि उनका सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है, उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो रहा है। और इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी चुटकुले वगैरह करने की कोशिश की और उन्हें कहा गया कि आएँ जनाब हमारे साथ बैठें, मैं तो आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ मामला तय करने के लिए तैयार हूँ, आएँ आएँ और कानून की सरबुलंदी के लिए आगे करें। और ये हैं सारे फॉर्म 47 के और अब ये मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं खुलेआम, खुले बंदों। ज़रा सुनाइएगा जी। इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम स्पीकर साहब है, दिल से एहतराम है, दिल से। और एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, इनका मेरे दिल में, और हमारे जो मुल्तान के हमारे जो हैं बैठे, ये सब हमारे भाई हैं जनाब स्पीकर। कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर, उस वक्त मैंने मिसाक जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं, तारीख के औराक गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच।